A ray of light is sent along the line x minus 2y plus 5 equal to 0. Upon reaching the line 3x plus 2y plus 7 equal to 0, the ray is reflected from it. Find the equation of the line containing the reflected ray. ठीक है, सो इंसिडेंट रे जो है वो इस लाइन को फॉलो करता है. ठीक है, मीन्स इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिस इज x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये गिवन है. ठीक है, सो रे जब इस लाइन मिरर पर जिसका इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, इस पर इंसिडेंट होता है. सो इस लाइन मिरर से इस रे का फिर रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, सो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सो आइए देखते हैं. सो सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन मिरर को ड्रॉ कर दीजिए. दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इंसिडेंट रे इसको भी ड्रॉ कीजिए. ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इसका इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, और इस लाइन मिरर का इक्वेशन हमारे पास इस तरह से है. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से. सो मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को पता होगा. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल. दैट मीन्स अगर ये नॉर्मल हम लोग लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल, सो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा, दिस वन, लेट्स से दिस इज थीटा, सो सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगा थीटा. ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को लेके चलना है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो स्लोप निकालना होगा. सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालिए. जो लाइन मिरर हमारे पास है इसका स्लोप निकालिए. ठीक है, सो स्लोप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो इसका अगर स्लोप हम लोग निकालते हैं, सो कैसे निकालेंगे, निगेटिव साइन कॉफिशिएंट ऑफ x a डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ b, ये स्लोप होता है. ठीक है, सो इसका स्लोप निकालिए. सो इस लाइन मिरर का स्लोप कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू -3/2. ठीक है, ये इसका स्लोप होगा. ठीक है, सो ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है, इस तरह से है. ठीक है ना, परपेंडिकुलर है नॉर्मल. ठीक है, सो परपेंडिकुलर अगर है, सो इसका अगर स्लोप -3/2 है, सो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, इसका स्लोप होना चाहिए 3/2. ऐसा क्यों, क्योंकि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, टू स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. ठीक है, सो देखिए इसको प्रोडक्ट कीजिए, सॉरी ये 2/3 होगा, इसको 2/3 कर लीजिए. ठीक है, सो दोनों का प्रोडक्ट, सो देखिए 2/3 और यहाँ पर 3/2 माइनस साइन है, सो क्या होगा, -1 आएगा. सो इस नॉर्मल का स्लोप जो है 2/3 होगा. करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ नॉट 3/2, इट इज़ 2/3. ठीक है, सो ये 2/3 इसका स्लोप होगा. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप, इसका स्लोप लिख देते हैं, स्लोप इक्वल टू 2/3. ठीक है, अब देखिए, अब इसका स्लोप निकालिए, जो इंसिडेंट रे है इसका स्लोप निकालिए. तो यहाँ लिख देते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू निगेटिव साइन. ठीक है, देन कॉफिशिएंट ऑफ x इट इज 1, देन कॉफिशिएंट ऑफ y -2. सो कितना हो जाएगा ये स्लोप, 1/2 होगा. क्लियर है, सो इस एंगल को कैलकुलेट कर लेना है. इस एंगल को कैलकुलेट करिए, सबसे पहले कितना होगा. सो इस एंगल को अगर हम लोग को निकालना है, सो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tan थीटा. ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 ये होता है. अब किसी को भी m1 मानिए, किसी को भी m2 मानिए, इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, सो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2/3 है, सो 2/3 हम लोग लिख देते हैं, देन -1/2. ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 इंटू 1/2. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 6, देन 4 - 3 डिवाइड बाई 6 + 2/6, यही होगा. सो इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिएगा, देखिए 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट इज 1/8. ठीक है, 1/8 इसका मैग्नीट्यूड लेना है.
हालांकि दोनों प्लस माइनस दोनों ही इसमें पॉसिबल है, बट इसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का जो है वो इसके बीच में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो अभी देखिए इसका स्लोप जो है रिफ्लेक्टेड रे का, इसको मान लीजिए m, है ना, m स्लोप, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो वही होना चाहिए जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल है, ठीक है। सो इसके बीच का एंगल निकालिए। सो इसके बीच का एंगल अगर निकालेंगे सो ये भी क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा है। सो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। सो अगेन मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो क्या होगा, m -2/3, ठीक है, डिवाइड बाई 1 + 2m/3, ये हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3m -2 डिवाइड बाई 3 होगा, और यहाँ पर भी एलसीएम लीजिएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 + 2m, ठीक है, दिस इज, है ना। अब इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। सो इक्वल करते हैं। सो 1/8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड है, हम लोग मॉडुलस साइन लिए हैं। सो प्लस माइनस दो वैल्यू पॉसिबल है, चाहे इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए, दिस इक्वल टू प्लस माइनस दिस, या फिर इसको आप लीजिए, सो इसको प्लस माइनस कीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। सो 1/8 इक्वल टू प्लस माइनस 3m - 2 डिवाइड बाई 3 + 2m, हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। सो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग 3m - 2 डिवाइड बाई 3 + 2m इज इक्वल टू 1/8, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 24m - 16 इज इक्वल टू 3 + 2m, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए 2m को इधर ले आइए, 22m, ठीक है, इज इक्वल टू 19, ठीक है। सो m का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, 19/22, ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गया। अब दूसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सो किस तरह से निकालेंगे, सो यहाँ पर माइनस साइन ले लीजिए, ठीक है। सो 3m - 2 डिवाइड बाई 3 + 2m, माइनस साइन लेंगे यहाँ पर अगर हम लोग, और यहाँ 1/8 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। सो इसको अगर प्लस बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो देखिए फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो कितना हो जाएगा, 24m - 16 इज इक्वल टू -3 - 2m, ठीक है, इस तरह से होगा। और फिर से इसको सॉल्व कर देना है। सो देखिए 26m इज इक्वल टू, ये राइट साइड चला जाएगा। सो 16 - 3, सो कितना आएगा, 13 आएगा। सो देखिए यहाँ से m का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 13/26, दैट इज 1/2। यहाँ से m का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सो ये जो 1/2 आ रहा है हमारे पास m का वैल्यू आया। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्लोप 1/2 है। सो दिस 1/2 स्लोप इज द स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। सो इसको आपको नहीं लेना है, आपको इसको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि एक इंसिडेंट रे का हो गया, दो वैल्यू देगा ये, तो एक इंसिडेंट रे का हो गया, एक रिफ्लेक्टेड रे का हो गया, ठीक है ना। सो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये हम लोगों ने निकाल लिया 19/22, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकाल लें, सो इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जिसका स्लोप हमें पता है, इसका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालिए। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 3x + 2y + 7 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर है x - 2y + 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 4x + 12 इक्वल टू 0, डैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू -3 आएगा। सो x का वैल्यू जब -3 आ गया, किसी एक में पुट कर दीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं हम लोग। सो फर्स्ट में जब पुट करेंगे x का वैल्यू -3, तो ये -9 हो जाएगा, + 2y + 7 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से y का वैल्यू जो है ना, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आएगा, -3, 1। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, किसका, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड लाइन मिरर, ठीक है। इसका हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख देते हैं -3, 1, ठीक है, -3, 1। सो देखिए अब
हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। सो देखिए y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, y माइनस वन हो जाएगा y1 का वैल्यू, स्लोप हम लोगों ने निकाला है 19/22, ठीक है। देन x और ये -3x1 की जगह पर पुट कीजिए, सो कितना हो जाएगा, +3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22y माइनस 22 इज इक्वल टू 19x प्लस 57, इस तरह से होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 19x, फिर इसको राइट साइड ले जाइए -22y, ठीक है। इसको भी राइट साइड ले जाइए तो कितना होगा 70 और 79, सो +79 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। 19x -22y प्लस 79, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इंसिडेंट रे आपका गिवन है जो किसी पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और लाइन मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जा रहा है, सो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन अगर निकालना है तो हम लोग को इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, ठीक है।